जाता है कि जी क्या वो माँ बाप से भी एकदम से ऐसे अपसेट हो जाएगा, वो ऐसी कोई मीन बात माँ बाप को भी कह देगा कि माँ बाप को भी हो जाएगा कि भाई ये हमारे बच्चे को क्या हो गया, और फिर माँ बाप उनको ये होता है कि हमारा बच्चा कहीं और वो मुतनफ़िर हमसे ना हो जाए, तो हम वो फिर बच्चे को मनाने में लग जाते हैं, यानी कि बच्चा और पक्का हो जाता है कि मेरी चल रही है। बिल्कुल मदीहा, पहले तो मैं उसामा की बात से कंटिन्यू करूंगी कि हम बाउंड्रीज नहीं सेट करते, और बाउंड्रीज हम पता है क्यों नहीं सेट करते, बिकॉज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमने पेरेंटिंग के रोल को ना आसान कर दिया ये कह के कि बच्चे का दोस्त बने। नो, यू आर नॉट योर फ्रेंड, यू आर नॉट योर चाइल्ड्स फ्रेंड, यू आर गिवन अ रोल ऑफ अ पेरेंट। आपको पेरेंट का रोल दिया अल्लाह ताला ने, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको एज अ फ्रेंड वाला रोल कह के ना आसान नहीं करेंगे। यस यू कैन बी फ्रेंडली, यस यू कैन हैव अ रिस्पेक्टेबल कनेक्शन एंड रिस्पेक्टेबल बॉन्ड विद योर चाइल्ड, बट यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर अ पेरेंट। और आपको बाउंड्रीज शुरू से सेट करनी है आपको। अच्छा, जो गुस्से वाली बात है वो क्यों होती है, क्योंकि जब हम एज अ फ्रेंड बात करते हैं या कुछ भी इस तरह से, तो हम एज अ पेरेंट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं करते, हमें खुद इमोशनल रेगुलेशन नहीं आती, ना हमें खुशी एक्सप्रेस करने आती है, ना हमें गुस्सा एक्सप्रेस करने आता है, ना हमें सैडनेस एक्सप्रेस करने आती है। इवेंचुअली दुनिया हमारे इमोशंस को गलत तरीकों से परसीव करती है, और वही रिफ्लेक्शन हमारे बच्चों में आ रहा है एटीट्यूड वाइज। जो आपने गुस्से वाली बात कही कि हमारे बच्चों को गुस्सा एक्सप्रेस करना कब आएगा, जब वो हमसे सीखेंगे ना कि जब आप इस तरह की कोई कन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि वैलिड आपकी फीलिंग्स, ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर वक्त खुश नहीं हो सकता, वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हमारी लाइफ में भी आते हैं एज एडल्ट भी, तो बच्चों के उसमें भी आएगा, ऑब्वियसली इमोशंस अप एंड डाउन होंगे, बट वो जब डाउन फेज से गुजर रहा है वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, ये हमारा काम है अपने बच्चों को सिखाना। मेरा बच्चा भी बहुत, अगर वो लाउड हो जाता है तो आई हैव टू स्टॉप हिम राइट देयर कि यार मेरी बात सुने, अभी आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो थोड़ा काम डाउन हो जाए, जस्ट गो टू योर रूम, काम डाउन एंड देन कम बैक अगेन टू मी एंड एक्सप्रेस व्हाट इज रॉन्ग विद यू। इस तरह उसको भी पता चला, क्योंकि हमारे दीन में भी क्लियर इंडिकेशन है ना कि गुस्सा आ रहा है तो क्या करना है, अपनी जगह चेंज कर लो, लेट जाओ, बैठ जाओ, पानी पी लो। तो हम हाउ मेनी ऑफ टाइम्स वी एक्चुअली फॉलो दिस आवरसेल्व्स। हमें गुस्सा आ रहा है, चीखना है, बस उसी वक्त चीख के ना अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर कर लो, चाहे सामने कुछ भी कोई भी खड़ा। अच्छा, लेकिन वो बच्चा अभी तो देख रहा है ना कि माँ बाप भी तो चीख रहे हैं। हाँ, और वो जो बच्चा अपने घर से जो एंगर ले रहा है, माँ बाप एक दूसरे पे चीख रहे हैं, एक दूसरे को सुन नहीं रहे, और बच्चे को लगता है शायद यही तरीका वेंट आउट करने का। बिल्कुल, जैसे मैं आपको ऑफर बताई थी, कल ही मैंने एक बच्चे को और माँ को देखा, वो बच्चा आ रहा था अपनी कज़न या बहन के साथ, और बच्ची रो रही थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और उसने अभी प्रॉपर्ली एक्सप्रेस भी नहीं किया था कि एक्चुअल सिबलिंग राइवलरी हुई, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ। माँ ने बच्ची की बात सुने बगैर उस बच्चे को पब्लिकली थप्पड़ मारा। मैं दूर से देख रही थी, ऑब्वियसली आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू इंटरफेयर, मैं दूर से देख रही थी। इवेंचुअली कुछ सेकंड्स बाद उस बच्चे ने भी माँ को मारा। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, जैसे जो बीनेश ने भी कहा कि पेरेंट्स आर नॉट सपोज्ड टू बी फ्रेंड्स, दे आर सपोज्ड टू बी फ्रेंडली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि देखें, जब पहले तो ये कि आप जब माँ बाप बनते हैं, ठीक है, तो एक जिम्मेदारी है, ठीक है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको ऐसे ही नहीं मिल गया, सो आप उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो है कि जो माँ बाप होते हैं, दे नीड टू कम टू अ पॉइंट, क्योंकि हमने तरीका क्या लेके चलना है। आपने मारना है बच्चे को, वेल एंड गुड, अगर इफ इट वर्क्स फॉर यू डू इट, लेकिन अगर आपको दूसरे तरीके से लेके चलना है तो फिर आप प्यार मोहब्बत से लेके चलें। प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या आता है कि अगर बाप ने डांट दिया तो उस टाइम अम्मी जाके पैम्पर कर देंगी। हाँ। अगर अम्मी ने डांट दिया, एग्जैक्टली, तो वो जो पेरेंटल डिसएग्रीमेंट होता है ना, उसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं अपना एक कोना ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वो जाके अपनी सारी वो अय्याशियाँ, अपनी बदतमीजियाँ कर सकता है, ठीक है। एंड या फिर सबसे इसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है ग्रैंड पेरेंट्स का। ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को ये बताते हैं क्योंकि दुनिया जो है पूरी बेवकूफ़ है, ठीक है, आपको जो चाहिए आप हमारे पास आके ले लो। एंड ग्रैंड पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पाते कि भाई आपकी उस प्यार मोहब्बत की वजह से बच्चा एक बहुत गलत ट्रैक पे जा रहा है। और बच्चा माँ बाप फिर ये वाकई बात है कि अगर माँ बाप मना करे, डांट रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स फौरन आके बच्चे को बता रहे हैं, तो बच्चा तो फिर वैसे शेर बन जाता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं कोयटा से, मीसम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मीसम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, वालेकुम सलाम जी। मैं कोयटा, मेरा ये सवाल है कि जी कहिए। आपकी आवाज बहुत वीक आ रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको अब क्लियर आ रही है आवाज? ये दोबारा कनेक्ट करिए। आ रही है। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? कि मेरे दो बेटे हैं, एक 7 साल का है और एक 5 साल का। हेलो जी सुन, अभी आ रही है आवाज? अभी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप कहिए। जी बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है आपकी। हेलो, आई थिंक वी नीड टू ड्रॉप द कॉल एंड विल टेक हिम अगेन। प्लीज़ ज़रा मैं टीम से कहूँगी दोबारा ज़रा इनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो इन्होंने जो बात की थी और कि बच्चे ने माँ को पलट के थप्पड़ मारा, मैं ये सारी बातें सुन रही थी और ये सारी बातें ठीक हैं,
अपनी अपनी जगह पे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वही कि फ्रेंडली होना ज़रूरी है, मतलब ऐसे कि आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अपना रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सब बातों में पता है क्या, हमें इन सब चीज़ों को चैनलाइज करना है जो कि हम नहीं कर पाते। ये अलग अलग बातें हैं जो हमें समझ नहीं आता, हम गलत जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स ने तो इस जनरेशन को लॉस्ट कर दिया है, ज़हनी तौर पे उनके रिफ्लेक्सेस हो गए स्लो, तो उनको कुछ नहीं पता। वो जब यूँ होते हैं तो अचानक कोई होता है सामने, वो यूँ होते हैं, फिर देन उनको कनेक्ट करने में ही 30 सेकंड लगते हैं, तब तक दुनिया पलट चुकी होती है। तो एक तो ये चीज़ बड़ी मसला है। दूसरा मसला क्या है कि जैसे मतलब हमें देखिए, जो आपकी औलाद होती है ना, आप उसको पहचानते हैं, आपको उसकी साइकी का भी पता होता है, क्योंकि वो पहले दिन से आपकी गोद में होता है। तो आप जिस तरह भी वो बढ़ रहा होता है या आपको पता होता है, तो अगर वो ये गलती कर रहा है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई उदास है, तो आपको ना उससे कम्युनिकेट करना चाहिए। आपको पता चल जाता है। कभी कभी ऐसी बकवास उदासी होती है, कुछ नहीं होती है। मतलब मेरे लड़के बड़े हो गए, वो अभी भी मुझे कहते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि हमने आपसे झूठ बोला था उस दिन? आपको पता कैसे चलता है कि ये हो गया था, आपने पकड़ लिया? मैंने कहा क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये जो पुराने ज़माने की एक बात थी ना कि मैं माँ हूँ या तुम माँ हो, तो माँओं को इसलिए पता होता है, एक तो आपके जिस्म का हिस्सा है वो, और दूसरा आपने उनके साथ वक्त गुजारा होता है। तो जो वक्त गुजार रहे होते हैं, आपको उनकी साइकी, उनकी आदतें सब पता होती हैं। एक तो आप उससे अपनी चीज़ों को, आप उस वक्त अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, आप उस तरीके से चलें। दूसरी बात ये कि जैसे कि बच्चे, आपने कहा कि पेरेंट्स चीख रहे होते हैं और बच्चे, भाई पेरेंट्स क्यों चीख रहे होते हैं? एक तो पेरेंट्स को ये डिसाइड, जब मेरे बच्चे छोटे थे मैंने कैसे नहीं डिसाइड किया था कि भाई जब भी अगर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या हमें किसी चीज़ पर हमें आर्ग्यू करना है, मैंने कैसे को स्ट्रिक्टली बोला कि जब बच्चे सो जाएंगे, मेरे बच्चे 7:30 8 बजे सो जाते थे क्योंकि छोटे थे, सुबह स्कूल जाते थे, तो मैं मेक श्योर करती थी कि उस वक्त सो जाए। जब 8 बजे बच्चे सो जाते थे, फिर मैं कह सकती थी हाँ अब बोलो क्या मसला है। अगर कोई मसला भी होता था मैं कहती थी रात को बात करेंगे, तो हम रात को बात करते थे। बच्चों के सामने आपको दिखाना है कि पेरेंट्स एक यूनिट है, एक पेज पे, क्योंकि जिस दिन बच्चे को पता चलता है ना कि अच्छा इनमें अलग अलग है, फिर वो फायदा उठाता है। क्योंकि बच्चे को बेचारे को थोड़ी पता, वो तो उसको अगर कुछ खिलौना भी चाहिए तो अब वो फौरन पार्टी बन जाएगा उस पार्टी की जहाँ पार्टी से उसको फायदा हो रहा है। और ब्रोकन फैमिलीज का इशू यही होता है, जो बच्चे कहते हैं ना कि ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं क्योंकि वो पार्टी बनाते हैं। अच्छा आज यहाँ से लड़े, ये तो बात नहीं कर रहे आपस में, मैं इधर से आके फ़ायदा उठा लूँ। तो ये सब चीज़ें हमें इनको देखना पड़ेगा, हमें बच्चे की तरबियत घर से करनी है। और वाकई ब्रोकन फैमिली में अक्सर बच्चे, मैं आपके पास सारी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं उस्मान साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सवाल ये है कि बेटा है 10 साल उम्र है उसकी। जी जी। तो गुस्सा बहुत करता है, यानी जिद बहुत करता है, जिस चीज़ पे हर जाता है ना कि ये काम करना ही करना, करना ही करना, जो चाहे उसके साथ जो मर्जी कर लो। अच्छा ठीक है, 10 साल का आपका बच्चा, कुछ पूछना चाहेंगे आप उनसे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की फैमिली में आपस के क्या वो किसी को देख के ज़िद कर रहा है, या ये हुआ है कि उसने पहले से ये सीखा है कि अगर वो ज़िद करे तो उसका काम हो जाएगा? क्योंकि बच्चे, किड्स कैन बी वेरी मैनिपुलेटिव, वो ये सीख लेते हैं कि अगर हम ये काम, ये एटीट्यूड अप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो उस चीज़ को वो रिपीट करते हैं। उस्मान साहब आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि फैमिली में सब नॉर्मल है, ऐसी बात कोई एक्टिविटी नहीं जिसमें कि वो बच्चा उसे अडॉप्ट करे और इस तरह का रिएक्ट करे। नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उसने देखा हो कि वो जिद करते हैं तो उसकी बात मान ली जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें माना नहीं जा सकता, कुछ तो होती है ना जो यानी इजी होती है मानने के लिए, कुछ ऐसी होती है। यानी मसला ये है कि क्यों करता है कोई, इसकी यानी इसका कोई सोल्यूशन बता दें अभी आपके ज़हन में हो कि इस तरह की बात। देखिए क्यों करता है, एक बच्चा जो है ना वो कुछ चीज़ें जब पैदा होता है तो कुछ चीज़ें मौरूसी तौर पे उसमें जेनेटिकली आती हैं, फिर बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ें बच्चा जो है वो कुदरत ने उसको या तो ज़्यादा हसास बनाया होता है या उसमें क्वालिटीज़ उसकी पर्सनालिटी की दी हुई होती हैं। तो ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना कि क्यों करता है ये ज़रा सा मुश्किल होगा जब तक बच्चे के साथ मैं टाइम ना गुजारूं। बट ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने घर में, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आपने डिफ़ाइन करना है कि क्या चीज़ बच्चे के लिए करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और जो चीज़ गलत है वो गलत है,
वो माँ बाप दोनों ने नहीं करनी है। जो चीज़ सही है उसकी इजाज़त मिल सकती है, क्योंकि आप ये जान लें कि बच्चे जो है वो दे आर वेरी स्मार्ट, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि माँ बाप या दादा दादी कहीं से उनका काम हो जाएगा अगर वो ज़िद करें। तो इस चीज़ को आप अपने फैमिली को वेल निटेड करें। आप एज ए कपल, अभी फजीला जी भी ये कह रही थी कि एज ए कपल ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चे के सामने जो है वो एक यूनिट एक हो, और आप लोग बच्चे के सामने ये ना हो कि बाप ने अगर बाप के सामने ज़िद की तो माँ ने पूरी कर दी। और ये जो बैड कॉप गुड कॉप बनने वाला जो सारा सीन था ना, वो भी बच्चे के हक में कितना बेहतर है। आज हम वो बात भी करेंगे, बच्चे घरों से भाग क्यों रहे हैं, इस हवाले से बात भी करेंगे। और सुसाइडल क्यों होते जा रहे हैं, ये स्कूल कॉलेजेस में ऐसी क्या चीज़ है, और बच्चियाँ क्यों कोई और शोल्डर जो है वो तलाश करती हैं। इस पर बात करने के लिए छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत आइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपके बच्चे टीनेज में हों या आपके बच्चे टीनेज में ना हो और इससे भी छोटे हों, ये शो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें माँ बाप की ज़िंदगी का महवर ही उनका बच्चा होता है। एक बच्चा अच्छा लेट से क्यों बोल रहा है, ये बच्चा लेट से दांत क्यों निकाल रहा है, ये लेट से क्रॉल क्यों कर रहा है, उससे लेके अच्छा ये सीख क्यों नहीं रहा, ये बोल क्यों नहीं रहा, ये बाकी बच्चों की तरह जल्दी से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता, ये वैसे भागता क्यों नहीं है, यहाँ से लेकर फिर आखिर तक कि मेरे बच्चे की वो पोजीशन क्यों नहीं आ रही, मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मेरा बच्चा घर पे बैठा है। माँ बाप के मसले मसाइल पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। और अभी हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे पेरेंटिंग के हवाले से, तो पहले ज़माने के माँ बाप के पास ना कि पेरेंटिंग का वाकई मैनुअल नहीं होता था कि जी अच्छा जी आपने बच्चों को ऐसे डील करना है। वो खुद जैसे उन्होंने अपना देखा होता था बचपना, वो अपने बच्चों को भी वैसा बनाने की कोशिश कर रहे होते थे। लेकिन आज के बच्चे वाकई बड़े मुख्तलिफ हैं। आजकल के बच्चों को बड़ी आज़ादी हासिल है। मैं लड़कों की बात करूं, मैं लड़कियों की बात करूं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं और माँ बाप लोगों में फिर बताते हैं, इसको फ्लेक्स करते हैं कि भी देखो मेरे बच्चे को तो अभी से गाड़ी चलाना आ गई। खैर मैं अपने बचपन में भी देखूं तो हमें भी खैर बहुत जल्दी गाड़ी चलाना हमने भी सीख ली थी, बट लेकिन आजकल का बच्चा बहुत डिफरेंट है। ये ड्रग्स में भी आ गया है, वेपिंग इज़ वेरी कॉमन इन छोटे बच्चों में। बच्चों के स्कूल में बच्चों, लड़के क्या लड़कियां वेप कर रही हैं। फिर मैं आजकल की बच्चियों की ड्रेसिंग में, ये प्लीज़ मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये बच्चियाँ हमारी 10-11 साल की बच्चियों में जब आप बच्चियों को बड़ी बड़ी लड़कियों वाली, बड़ी बड़ी क्या जो हीरोइंस वाली जो बच्चियाँ क्रॉप टॉप पहन रही हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें पहन रही हैं, और वो उन बच्चों में फिर अदाएं भी फिर वैसी बहुत जल्दी आ गई। तो ये आपने भी आई एम श्योर इसको नोट किया होगा। बिल्कुल। ये हम किधर लीड कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, हम कौन से रास्ते की तरफ चल रहे हैं। सोशल मीडिया को एक्सेस बहुत आसान हो गया है, और सोशल मीडिया जैसे आपने कहा कि बच्चों को जब माँ बाप की तरफ से कंफर्ट नहीं मिल रहा होता है, दे गो टू अदर चैनल्स फॉर द राइट वैलिडेशन, फॉर द अप्रिसिएशन, फॉर द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एंड सोशल मीडिया प्रोवाइड्स दैट टू देम। तो बच्चों को सोशल मीडिया का जो एक्सेस है उसमें मैं देख रही हूँ कि जो प्री टीन्स और टीन्स हैं 12-13 साल के बच्चे, दे हैव देयर पब्लिक अकाउंट्स, एंड दैट्स अ आयरनी फॉर अस कि भाई क्यों माँ बाप इजाज़त दे रहे हैं। माई चाइल्ड हैज़ अ यूट्यूब चैनल, ये बात सही है, लेकिन वो पूरे मेरे कंट्रोल में है। स्कूल और कॉलेजेस के कन्फेशन पेजेस भी बने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं इसी पे आने वाली थी कि जब सोशल मीडिया पेजेस बनते हैं, फिर ये कन्फेशन पे आता है, और फिर ये साइबर ट्रोलिंग होती है। आप सोचें कि कन्फेशन पेजेस पे क्या होता है मुझे बताएं। कोई अच्छी बात तो नहीं होती। अच्छा, कोई अच्छी बात या पॉजिटिव बात तो हार्डली हम हर स्कूल का होता है, नहीं हर स्कूल का तो नहीं होता ऑब्वियसली। अब यहाँ पे वही बात है कि स्कूल्स को भी जितने बड़े स्कूल्स होंगे, एंड दे नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स के अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं होता इस पर कंट्रोल करना। थोड़ा सा आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने का। अच्छा, मैं देखिए जो मेरी ऑडियंस है ना उसको समझ में नहीं आ रही, उसको बताएं कि ये कन्फेशन पेजेस में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। कन्फेशन पेजेस पे